साहेब साहेब सब कहे मोह अदेसा और साहेब से परिचय नहीं बैठोगे के ठौर। कबीर साहब कहते हैं कि सभी लोग साहेब साहेब कहते हैं, लेकिन मुझे तो और ही अंदेशा है। साहेब से परिचय तो है नहीं, तो कहाँ बैठोगे। शब्द मात्र पर्याप्त नहीं। साहेब, स्वामी, परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, गॉड, अल्लाह, परम निधान, परमाश्रय, परमानंद, मोक्ष, निर्वाण, इन सब शब्दों को सभी कहते हैं, लेकिन ये तो शब्द है। शब्दार्थ क्या है, लक्ष्य क्या है। जो साहेब का अर्थ हो सकता है, परम तत्व और परम पद का अर्थ हो सकता है, वो अर्थ क्या है और कहाँ है, इसको समझे बिना शब्द मात्र से काम न चलेगा। उन्होंने अन्यत्र भी इसी प्रकरण में कहा है, शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे हैं, जिह्वा पर आवे नहीं निरख परख कर ले। सब लोग परमार्थ के संबंध में शब्द शब्द कहते हैं, लेकिन वो शब्द रूपी काया से अतीत है। वो तो शब्द विदे हैं, शब्द उसकी काया नहीं है, शब्द वो नहीं है, शब्द से अतीत है। वो जीभ पर आने वाला नहीं है, निरख परख कर ले, उसका विवेक करो। मनुष्य का परम निधान, परमाश्रय, जहाँ पर वो परम विश्राम पा सकता है, वह तत्व कहाँ। वह तत्व साहब बाहर नहीं बताते हैं। और हम अगर पुराने शास्त्रों को देखें तो उपनिषद के चिंतक भी बाहर नहीं बताते हैं, शास्त्रों के भी चिंतक बाहर नहीं बताते हैं, और उसकी छीट पुराणों महाकाव्यों में भी जगह जगह है। लेकिन शब्दों का ऐसा बोलबाला बढ़ गया है और कुछ ऐसे ढंग से बीच में कहा गया है, जिससे आदमी अपने तरफ न देख करके बाहर भागा जाता है। खुद को छोड़कर, सेल्फ को छोड़कर, स्व को छोड़कर वो बाहर परमात्मा खोजता है, और खोज करके जो मिलता है वो विषय होता है। इंद्रियों से जो प्राप्त होता है वो विषय होता है। प्राप्त करने के हमारे 5 साधन हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, चाँद, और इससे हम जो प्राप्त करते वो विषय होते हैं। मन इन सब का संकल्प करता है, तो 5 ज्ञानेंद्रिय और मन के आयाम में जो कुछ है वो माया है। इसलिए जो इंद्रियों से प्राप्त हो और मन से मनन हो, वो साहेब नहीं है। उपनिषद कहते हैं, अशब्दम अगंधम अरूपम अस्पर्शम, शब्द रहित, गंध रहित, रूप रहित, स्पर्श रहित, रस रहित, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंस पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदमुपास्ते। आँखों से जिसको नहीं देखा जा सकता, किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं, उसको तो ब्रह्म जान। और आँखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है। यद वाचा नभ्युदितम येन वाग्यभ्युदिते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदमुपास्ते। वह वाणी से नहीं व्यक्त हो सकता है, किंतु जिसकी सत्ता से वाणी व्यक्त होती है वो ब्रह्म है। वाणी से व्यक्त जिस तत्व की तो उपासना करता वो ब्रह्म नहीं। यन मनसा नामनते नाहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदमुपास्ते। जो मन से नहीं माना जाना जा सकता है, किंतु जिसकी सत्ता से मन माना हुआ है, उसको तो ब्रह्म जान। मन से मान करके जिसकी तो उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं। ऐसे अन्य इंद्रियों के विषयों के लिए भी कहा, जो कुछ हम इंद्रियों से जानते हैं और मन से सोचते हैं वो विषय का पसारा, विषय नाम पदार्थ।
लेकिन जो साहब है, स्वामी है, परमात्मा है, ब्रह्म है, राम है, परम तत्व है, वह ये सब नहीं। वह तो आदमी का अस्तित्व है। जो खोज रहा है उस खोजने वाले का ही अस्तित्व है। उसे अपने तरफ लौटना होगा, उसे पाना नहीं, क्योंकि वो बिछुड़ा नहीं, वो नित्य प्राप्त है। प्राप्त करना होगा तो इंद्रिय साधन बनेगी, और इंद्रिय साधन बनेगी तो विषय मिलेगा। जहाँ इंद्रियां विश्राम पा जाती हैं और मन विश्राम पा जाता है, वहाँ उस तत्व का उद्घाटन होता है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाहु परमाम गतिम, ये कठोपनिषद में कहा है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, ज्ञान की जो 5 इंद्रियां मनसा सह और मन के साथ, बुद्धिश्चा और बुद्धि भी न विचेष्टित, चंचल न हो, स्थिर हो, ताम आव परमाम गतिम, इसको कहते हैं परम गति। तो साहब कहते हैं कि साहब साहब सब कहें मोह देसा, और सब लोग साहब, स्वामी, परमात्मा रात दिन कहते हैं। मुझे तो अंदेशा है कि ये शब्द कह रहे हैं, वस्तु बोध नहीं है, बाहर भागे जा रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं मेहनत करके, लेकिन बाहर खोजते खोजते केवल विषय पदार्थ मिलेंगे। यहाँ हो चाहे द्वारिका नाथ में जाएं, द्वारिकापुरी में, चाहे बद्रीनाथ जाएं, चाहे जगन्नाथ जाएं, चाहे और कहीं जाएं, सब जगह मकान मिलेंगे, दुकानें मिलेंगी, मनुष्य मिलेंगे, पानी मिलेगा, पहाड़ मिलेगा, पेड़ मिलेंगे, पशु पक्षी मिलेंगे। जो यहाँ है वही वहाँ है, थोड़ा कम बेस। जिसको हम खोजने जाते हैं वो वहाँ नहीं, वह जहाँ व्यक्ति है वहीं है, और उसे अंतर्मुख होना होगा। सत्य तत्व से देश और काल की दूरी नहीं है। देश काल की जिससे दूरी हो वो परमार्थ नहीं। परमार्थ वह है जिससे देश काल की दूरी न हो, इसी देश में और इसी काल में हो। इसी देश का मतलब है जहाँ हम हैं वहीं, और जिस काल में हम हैं वहीं। आज समापन दिवस में सुबह मैंने कहा था कि भाई 7 दिन का जो ध्यान चला, तो इस ध्यान का अति देश और अति काल हो जाना चाहिए। जैसे इस देश में हम हैं, सत्संग कक्ष में, ध्यान कक्ष में, ये देश है, लेकिन यहाँ से उठे जीना पर गए, दूसरा देश हो गया, सड़क में गए, दूसरा देश हो गया। वहाँ भी ये ध्यान बना रहे, वहाँ भी मन पर कंट्रोल और जागरूकता बनी रहे, और यहाँ से उठे दूसरा काल आया, वहाँ भी बना रहे। तो हमारे ध्यान का अति देश और अति काल हो जाना चाहिए। सभी देश और काल में ध्यान बना रहे। जो निर्विकल्प ध्यान है वो विवेक के रूप में ढल करके उसका अति देश और अति काल हो जाए, सब समय हम विवेक में जागृत हो। इसी प्रकार जो परमार्थ है, परम तत्व है, परमात्मा है, वह किसी जगह और किसी काल की चीज नहीं है। वह किसी देश काल में बांधा नहीं जा सकता है, इसलिए उसको खोजने की जरूरत नहीं है। वो तो आपका अस्तित्व बोध है। बाएं दाहिने तजो विकारा निज के हरिपद गहिया, बाएं दाहिने सब तरफ से विकार छोड़ दो और निज के हरिपद गहिया, निज आत्म तत्व ही हरि है, परमात्मा है। इस प्रकार अंतर्मुख हो। परांच खान वितरत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यतिनांतरात्मन। इंद्रियां बहिर्मुख खुली, इसलिए आदमी बाहर को देखता है। कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मान ऐक्षत, कोई विवेकवान पुरुष प्रत्यक आत्मन ऐक्षत, भीतर आत्मा को देखता है, अपने को देखता है। कैसे देखता है? आवृत चक्षु अमृतत्व मिच्छन, अमृतत्व की इच्छा करके, परम शांत की इच्छा करके, इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख होकर के अंतर देखता है। अंतर देखने मतलब आत्मतुष्ट होता है, आत्मसंतुष्ट होता है।
कबीर साहब ने जो बातें कही, इन बातों की चर्चा जगह जगह वेद शास्त्रों में है। कबीर साहब ने बारंबार ये कहा, जिसको खोजते हो वो तुम स्वयं हो, तुम्हारा अस्तित्व बोध है। तुम्हें खोजना नहीं, समझना है और रुकना। साहब साहब सब कहें मोहि अदेसा, और साहब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठोर। बैठना नहीं, स्थित होना, विश्राम पाना। अब थोड़ा वैज्ञानिक आप विचार करें। अगर आप कुछ कल्पना करते हैं ईश्वर की, हाथ पैर वाले ईश्वर की या किसी प्रकार के ईश्वर की, तो मन चलता है, और जहां तक मन चलता वहां विश्राम कहाँ है? और जब मन लीन हो गया, तब मन जिस ईश्वर के लिए चल रहा था वो ईश्वर भी खो गया। तब क्या रहा? तब शांत। तो जहां मन की चाल बंद हो जाती है, मन का चलना बंद हो जाता है, वहां कुछ नहीं रहता है। मन का बनाया एक ईश्वर है और एक वास्तविक ईश्वर है। मन का बनाया ईश्वर मन की चाल तक रहता है, और सगुण उपासना का यही महत्व है। मन नहीं ठहरता है तो मन के बनाए ईश्वर में ठहराओ। मन से जैसी कल्पना आपने ईश्वर की कर ली है उसमें मन को ठहराओ। लेकिन जब मन उन्मन हो जाएगा तब मन का ईश्वर भी नहीं रह जाएगा, तब असली ईश्वर रहेगा आत्म सत्ता, और विश्राम उसी में होने वाला है। बैठोगे कहीं ठौर, कहाँ बैठोगे, किस जगह बैठोगे? बैठने का मतलब स्थित होना, विश्राम पाना। विश्राम सदैव स्व में होता है, पर में नहीं होता है। पर की चीज तो मिलती और छुटती, विश्राम स्व में होता है। हम रास्ते चलते चलते थक जाएं तो कोई दयाल पुरुष कह सकता है हमारे कमरे में थोड़ा विश्राम कर लीजिए, थोड़ा विश्राम होगा। पूर्ण विश्राम नहीं। पूर्ण विश्राम जब अपने कमरे में आएंगे तभी होगा। वही अपना कमरा स्वाभाविक है, दूसरे कमरा तो थोड़ा उधारी का है। तो बाहर मन के बनाए ईश्वर में हमें क्षणिक विश्राम मिलेगा, और जब मन विश्राम पा जाएगा, मन ही विश्राम पा गया, मन रुक गया, मन स्थिर हो गया, तो मन का ईश्वर खो गया। तब असली ईश्वर उद्घाटित हुआ, जो मन का बनाया नहीं, जो नित्य सत्ता, शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप सबके अंदर में विद्यमान है। तो आत्म अनुभूत जिसे कहते हैं, आत्मस्थित जिसे कहते हैं, सहज समाधि जिसे कहते हैं, वो मन की उन्मुन दशा को प्राप्त होने पर होती है। इसमें कोई झगड़ा नहीं है, न समझने झगड़ा है। नहीं समझते हैं तो एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। पहले मन को ठहराने के लिए मन से बनाए ईश्वर की जरूरत है, और मन से ईश्वर अलग अलग सबका बना हुआ है। हमारे मत का ईश्वर, हमारे मत का ईश्वर, हमारे मत का ईश्वर। किसी का ईश्वर बंसी बजाता है और किसी की ईश्वर धनुधारी, वो बंसी नहीं बजाता है। और किसी की ईश्वर जटा पर गंगा लहरी रखता है, तो किसी का ईश्वर सातवें तपक पर है, तो किसी का स्वर्ग में है, किसी का साकेत में है, किसी गोलोक में है, और किसी कहीं है। तो ये मन के बनाए सब ईश्वर हैं, और सगुण उपासना में इन सब की आवश्यकता है। जो जहाँ जैसा मानता हो उसमें मन ठहराए। आप गंगा लहरी वाले शिव में मन ठहराए। मैं भी शिव जी में खूब ठहराया हूँ। पहले जब कबीर साहब विचार मिला तब लगा कि शिव जी मिल गए, क्योंकि शिव प्रपंचोपशम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। जब प्रपंच का उपशमन होता है तब शिव तत्व का उद्घाटन होता है। कल्याण ही शिव दशा है। मन की निर्मलता और निर्भयता शिव दशा है। काम जो करने का है वो मोह छोड़ना है। जो हमने बटोर रखा है उसमें बड़ी ममता है। कुछ मनुष्यों को बटोर लिया है और कुछ कूड़ा कबाड़ बटोर लिया है। लकड़ी कंडा, लोहा लक्कड़, कागज के टुकड़े और कुछ, इनमें जो हमारी ममता है यही हमें निर्भय नहीं होने देती। और इसको समझना चाहिए तो है ही है, चल रहा है, शरीर कूड़ा है और उस कूड़ा के लिए कुछ और कूड़ा है, ये चल रहा है सब कूड़ा। इसका भय मत करो, कुछ कूड़ा चला जाएगा तो फिर आ जाएगा। जो काम करने की चीज है वो कूड़ा नहीं, वो तो राम है, शुद्ध तत्व है।
और वो आपका स्वरूप है, उसका बड़ा मूल्य है। पैसे से आपकी आत्मा का बहुत मूल्य है, ज़्यादा। जमीन से, मकान से, पुत्र से, पत्नी से, पति से, भाई से, माता से, पिता से, गिन करके कहां तक कहा जाए, दुनिया की सारी चीजों से आपकी आत्मा की कीमत बहुत ज्यादा है। आपके राम की, आपकी ब्रह्म की कीमत बहुत ज्यादा है, जो आपका आपा है। और उसको आप समझे, वो आपका है, वो न छूटने पाए, उसकी याद न छूटने पाए, उसका विवेक न छूटने पाए, उसकी स्थिति न छूटने पाए। तो ये बाहर का कूड़ा कचरा मिलेगा, छूटेगा। जितनी चीजें हमारे पास हैं, कूड़ा कचरा है। शरीर ही कूड़ा कचरा है। इस कूड़ा कचरा के लिए कुछ कूड़ा कचरा की जरूरत पड़ती है, और वो है और रहेगा। छिन जाएगा, लुट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा, फिर आ जाएगा, आता जाता रहता है। उसमें भय को बिल्कुल कभी न प्राप्त हो। जो निर्भय तत्व है, उस आत्म तत्व में विश्राम होगा। बैठोगे कि ठौर, किस जगह पर बैठोगे? बैठना है, विश्राम पाना। जो आदमी पत्रकारिता में जगह बना लिया, कमाता खाता है, सुकृत भी करता है। जो आदमी वकालत में जगह बना लिया, कमाता खाता है, डॉक्टरी में, व्यापार में और खेती में कहीं भी जगह बना लिया, तो ये आश्वस्त हो जाता है कि अब रोजी रोटी का प्रबंध हो रहा है। इसी प्रकार जो अपने आत्मा में जगह बना लेता है, अपने आत्मा में विश्राम पा जाता है, वो निर्भय हो जाता है। सारी चीजें तो बदलने वाली हैं, बिछुड़ने वाली हैं, लेकिन आत्मा बिछुड़ने वाली नहीं। बहुत निकट शरीर है, लेकिन शरीर ऐसा खो जाएगा कि इसका पता नहीं लगेगा कहां गया। देखो, एक दिन संदेश आया, फोन आया, माता बदल जायसवाल, जो यहाँ कई बार आए हैं प्रवचन में, अच्छे विद्वान, इस विश्वविद्यालय के, प्रयाग विश्वविद्यालय के रहे। लखनऊ जा रहे थे कार से, एक्सीडेंट हुआ और वहीं तत्काल ही शरीर छूट गया। अब उनका पुत्र, उनकी पत्नी, उनका धन, उनकी सुकीर्ति उनके साथ नहीं है। ये एक उदाहरण नहीं है, रात दिन ये उदाहरण होते हैं। अस्मिन् महामोहमय कटाहे सूर्याग्निना रात्र दिवेंधनेन मां सरतु दर्वी परिघट्टनेन भूतानि काला पचतीति वार्ता। महामोह का कड़ा है और उसमें सब प्राणी पड़े। सूरज की आग लगी हुई है, रात दिन के ईंधन लगे हुए हैं, मांस और ऋत की करछुली है, काल सबको उलट पलट करके भून रहा है। यही संसार का व्यवसाय है। तो जो कुछ हमारे पास है उसका विनशना पक्का है, लेकिन अपने आपा का, आत्मा का विनाश कभी संभव नहीं। इस विवेक को जागृत करना चाहिए, सदैव निर्भय रहना चाहिए और निर्भ्रांत रहना चाहिए। तो जो विश्राम मिलने वाला है, जो जगह मिलने वाली है, ठौर मिलने वाली है, उस सब के अंदर में विद्यमान आत्मा राम है। आत्मा राम में ही विश्राम मिलेगा। इस बारीकी को पर ध्यान दें कि जो मन से बनाया ईश्वर है, मन के संकल्पों के शांत होने पर वो शांत हो जाता है, खो जाता है। लेकिन जो असली ईश्वर है आत्मस्तित्व के रूप में, वह मन के समाप्त होने पर उसका बोध होता है और उसमें विश्राम होता है। उस असली परमात्मा से, जो आत्मा स्वरूप सबके अंदर में है, उससे किसी का वियोग होने वाला नहीं। इसलिए उस ठौर को पहचाने। साहेब साहेब सब कहे मोही अदेसा, और साहेब से परिचय नहीं, बैठोगे के ठौर। जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार। जीव दया कर पालिए, पंडित करो विचार। इसमें दो अर्थ सलेस। सलेस का मतलब चिपका हुआ। जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव के बिना जीव का उद्धार नहीं होता। जीव का जीव आधार है। गुरु जीव है, शिष्य जीव है। राम जीव थे, कृष्ण जीव थे, ब्रह्मा जीव थे, विष्णु जीव थे,
आप जीव हैं, जीव ब्रह्मयु ना परा, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। जो अनुभूत विषय तो जीव है। रमण महर्षि से किसी ने कहा, मैं उनकी पुस्तक में पढ़ा हूं कि महाराज जीव ब्रह्म की एकता कब होगी। उन्होंने कहा जीव काफी है, क्यों ब्रह्म के चक्कर में पड़े हो। जीव साक्षात है, तुम्हारा अस्तित्व, उसका साक्षात्कार करो, वही ब्रह्म है। तो जीव अनुभूत तत्व है। अनुभूत तत्व का मतलब नहीं है कि जीव से अलग वो अनुभव है, वो स्वयं अनुभव स्वरूप ही। गुरु हो तो वह जीव ही है, और शिष्य है वह जीव ही है। जीव के बिना जीव का उद्धार नहीं होता है। जीव का सहायक जीव होता है। इस जीव तत्व को समझो, आत्म तत्व को समझो। अय पंडित, इस पर ध्यान दो। पंडित सदैव आकाश में देखता है। पंडित का दोष केवल नहीं है ब्राह्मण पंडित न समझने, खाली पूरे दुनिया के पंडित बाहर खोजते, बाहर देखते हैं। साहब कहते जीव पर ध्यान दो, अपने पर लौटो, आत्मा पर लौटो। आत्मा को हटा देने पर परमात्मा की समझ क्या होगी। जीव को हटा देने पर शिवत्व की घटना कहां घटेगी। इंसान को अगर हटा दिया जाए तो भगवान की चरितार्थता कहां होगी, यह सहज समझा जा सकता है। इसीलिए उन्होंने अन्यत्र साखी में कहा, इसी प्रकरण में, कि बुंद जो परा समुद्र में, सो जानत सब कोय। समुद्र समाना बुंद में, जाने बिरला कोय। बूंदे समुद्र में गिरती हैं, सब समझते हैं। साधारण लोग भी देखते बूंदे गिर रही समुद्र में, लेकिन समुद्र बूंद में समाया है। समुद्र का पानी भाप बना, आकाश में गया तो बूंद बना। इसको बिरला वैज्ञानिक दृष्टि वाला समझता है। तो ये न समझो बूंद समुद्र में गिर रही है, किंतु समुद्र बूंद में समाया, इसको समझो। जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है, सब कहते हैं। ये क्यों नहीं समझते हो कि ब्रह्म जीव में लीन है। जीव तुम हो, ब्रह्म में लीन हो जाता। ब्रह्म कहां है सुनते हो, और कुछ तुम्हें पता नहीं। ये मानो कि जो ब्रह्म है, महान है, वो तुम्हारे में लीन है। तुम ब्रह्म हो, तुम्हारा अस्तित्व ब्रह्मत्व का है। भूलो मत, भटको मत। स्वर्ग में जाएंगे, ये क्यों कहते हो। स्वर्ग यही उतरे, स्वर्ग यही धरती बने, इस पर ध्यान दो। देवता की पूजा करेंगे, माता तो देवता है, पिता तो देवता है, क्यों नहीं पूजा करते। मातृदेवो भो, पितृदेवो भो, आचार्य देवो भो, अतिथि देवो भो। उपनिषद में 4 देवता बताए गए। माता देवता, प्रथम माता देवता, दूसरा पिता देवता, फिर अतिथि देवता, आचार्य देवता, गुरु देवता, फिर अतिथि देवता। ये 4 देवता, 4 देवता में सब आ गए। तो देवता मिलेंगे, ऐसी कल्पना क्यों करते हो। देवता मिले, देखो देवता सब बैठे हैं, लेकिन इन देवताओं का सत्कार और पूजा करने में कठिनाई है। माता को देवता मान करके पूजा करो, और कभी वो गलत करोगे तो गुस्सा करेगी। लेकिन एक चित्र रख करके पूजा करते रहो, कभी गुस्सा करने वाला नहीं। पूछते रहो उल्टा सीधा, चाहे जैसे करो, कभी कुछ नहीं करेगी। लेकिन भाई प्यार माता से मिलेगी, चित्र से नहीं मिलेगा। चित्र प्रतीक है, मूर्ति प्रतीक है, किसी महापुरुष का प्रतीक है, और उनकी याद होती है, उसका उपयोग है। जहां से आपको मिलेगा वो माता से मिलेगा, पिता से मिलेगा, गुरु से मिलेगा, किसी जीव से मिलेगा। वो जीव को छोटा मत समझो, जीव ही शिव है। वेदांतियों ने भी ये कहा, जीवो ब्रह्मयु ना परा, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। तो साहब कहते हैं, पंडितों विचार करो, ब्रह्म तरफ से लौट करके जीव की तरफ देखो, आकाश की तरफ से लौट करके धरती की तरफ देखो, उसमें भगवान की तरफ से लौट करके इंसान की तरफ देखो। जब इंसान भगवान बन जाए, प्राणी देव बन जाए, जीव ब्रह्म बन जाए, धरती स्वर्ग बन जाए, सारी समस्या समाधान हो जाए। लेकिन हम तो मानते हैं यहां सब राक्षस बसे, आकाश में कहीं होगा, कोई मिलेगा। धरती को राक्षसों की जगह बना करके कभी आकाश में कुछ मिलने वाला नहीं। धरती स्वर्ग बने,
धरती के व्यक्ति विराट पुरुष भगवान बने। विराट पुरुष भगवान नहीं, विराट इंसान का विराट रूप देखें। भगवान का विराट तो काल्पनिक है। भगवान का जो विराट रूप चित्र में दिया जाता है वो काल्पनिक है। इंसान का विराट रूप तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसलिए अय पंडित विचार करो और जीव की तरफ दृष्टि दो, आत्मसत्ता की तरफ दृष्टि दो, इन प्राणियों की तरफ दृष्टि दो। एक एक प्राणी को ब्रह्म रूप समझो। प्राणी में वह तत्व है जिसको खोजना चाहते हो। अगर हम अपने आसपास जो लोग हैं उनमें ब्रह्मत्व समझे, रामत्व समझे, शिवत्व समझे, पाप हो ही नहीं सकता। लेकिन दृष्टि हमारी दूषित है, इन सबको हम तुच्छ समझते हैं। और जो प्यारा ब्रह्म है वो कहीं अलग है। वो जिंदगी भर तो मिला नहीं, पता नहीं वो आगे भी नहीं मिलेगा। और जो सब मिल रहे हैं वो तो सब ऐसे वैसे हैं। तो जीवन कैसे सुधरेगा? जो मिल रहे हैं वह परमात्मा, जो मिल रहे हैं वह देव हैं। नींद खुले और जितने लोगों पर नजर जाए समझ में आवे देवी देवता है, भगवान है, परमात्मा है। इतना बढ़िया मन बन जाए, क्या पूछना। दूसरा अर्थ इसमें श्रेष्ठ है, जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार। जीव दया कर पालिए, पंडित करो विचार। अरे पंडित विचार करो, जीव के बिना जीव की रक्षा नहीं होती। जीव का रक्षक जीव ही आधार है। इसलिए दया करके जीवों का पालन करो, कष्ट न दो। देवी के नाम पर मार देना जीव को, ईश्वर के नाम पर जीव मार देना। नाना मत के पंडित से अभिप्राय, ब्राह्मण पंडित माने जाते हैं। अरे पंडित जितना दुनिया के मतांतर के हैं पंडित, वो सब पंडित। अब अगर कोई पंडित ईश्वर का नाम लेके जीव का वध करता है, देवता का नाम लेकर के जीव का वध करता है, तो पंडित कहाँ? सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा। सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि को पंडा कहते हैं। यस बुद्धि पंडा स पंडिता है। जिसकी बुद्धि पंडा है वो पंडित है। और जब ये विवेक नहीं कि जिसको तुम खुश करना चाहते हो वो पत्थर का है, और जिसको तुम काटते हो उसको खुश करने के लिए वो सजीव है। एक पत्थर की पिंडी रखी और एक बकरा काट दिया, जिसको काटे वो सजीव, और जिसको खुश करना चाहते हो उसमें चेतना ही नहीं। ये समझ कहां? मान लो ईश्वर को हम खुश करना चाहते हैं, क्या ईश्वर जिसकी सब संतान है वो अपनी संतान की हत्या से खुश होगा? ये जंगली संस्कार आज भी नहीं हमारा मिट रहा है। तो आए पंडित, जीव का जीव आधार है, जीव का पालन करो, जीव दया पालन करो। सब धर्म इसमें है। वो कैसा धर्म है कि देवता और ईश्वर को खुश करने के लिए निरीह और मूक प्राणियों का वध हो? वो कैसा धर्म है? ये बिल्कुल जंगलीपन है, इसको छोड़ो। जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार। इस पंक्ति को लोगों ने बदल लिया, बिना जीव जीवे नहीं, जीवे जीव आहार। आप कोई भी चीज बदल करके कुछ बना लो, बिना जीव जीवे नहीं, जीवे जीव आहार। अरे मानता हूं कि एक छिपकली है वो जीव खाती है, रात दिन प्राणी खाती है। एक सांप है मेढक खा लेता है, सिंह मांस खाता है। तो क्या हम लोग भी ऐसे ही हैं? जिनमें वो स्वाभाविक है उनको अकलें नहीं है। हम लोग तो समझदार हैं, तो हम भी वैसे बन जाएं? तो बड़ा दुरुपयोग इसका किया गया, इस पंक्ति का। जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार। जीव दया कर पालिए, पंडित करो विचार। तो लोगों ने कहा बिना जीव जीवे नहीं, जीवे जीवाहार। ये गलत बात है। हम तो सबकी कही, मोको कोई न जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हो नयान। साहब कहते हैं हमने तो सबकी बातें कही, लेकिन हमें कोई पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, मैं जुग जुग एक समान हूं। मैंने तो सबकी बात कही, कसर कही, खोट कही, अच्छाई कही, निर्णय कहा, मुलैजा नहीं किया, सबके हित की बात कही। नाभादास जी महाराज जो परम वैष्णव संत थे, उन्होंने कबीर साहब के लिए कहा है, कबीर कान राखी नहीं, वर्णाश्रम खड़ दर्शनी, भक्त विमुख जो धर्म ताहि अधर्म कर गायो, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो,
हिंदू तुर्क प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन सबहि के हित की भाकी। आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नाहिन बनी, कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खड़ दर्शनी। ये नवादास जी महाराज की 6 पंक्तियां, 6 पंक्तियों में जितना कह दिया है, जितने आलोचक विद्वान कबीर के हैं, जितना लिखे हैं वो आगे लिखेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। इतनी महत्वपूर्ण, इतनी सारगर्भित पंक्तियां हैं। कबीर ने वर्ण, आश्रम और कुल, किसी की कान नहीं रखी, मर्यादा नहीं रखी, खूब झाड़ा। तुम्हें मनुष्य बनना चाहिए और तुम कुल, वर्ण और आश्रम बन करके तुम मनुष्यता को खो रहे हो। कबीर कान राखे नहीं वर्णाश्रम खड़ दर्शनी, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, छठवा कहिए ब्राह्मण छो घर छो उपदेश। नाना मत के लोग खड़ दर्शन में आ जाते हैं। सबके लिए जो खरी बातें सब कही, जो भूल भुलैया में पड़े थे सबको कहा। कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खड़ दर्शनी, भक्त विमुख जो धर्म था ये धर्म करी गायो। जो धर्म भक्त विमुख था उसको कहा धर्म है। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुझ दिखाओ। भजन नहीं है, आत्मशोधन नहीं, तो योग यज्ञ व्रत दान किस काम का। हिंदू तुर्क प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, हिंदू और मुसलमान के लिए प्रमाणिनी सत्य बात कही, रमैनी शब्दी साखी में कही। पक्षपात नहीं वचन, उन्होंने पक्षपात वचन नहीं कही, सबन के हित की बाकी और सबके हित की बात कही। अच्छा जुग जुग हो नयान, पहले भी मैं अच्छा था, अभी भी अच्छा हूं, आगे भी जुग जुग मैं दूसरा नहीं होऊंगा। मैं परम तृप्त परम संतुष्ट सब समय मंगलमय हूं। इसका अभिप्राय यह है कि हर उपदेष्टा जगत को समझा देना चाहता है और जगत का पूरा उद्धार चाहता है, और जगत के लोग नहीं लगते हैं सन्मार्ग में तो परेशान हो। साहब ऐसे नहीं, वो कहते मैंने तो सबके लिए कह दिया। अब नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं, मैं तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, आगे भी अच्छा, सब समय संतुष्ट हो। जितने उपदेष्टा हैं कबीर साहब से प्रेरणा लेनी चाहिए। कबीर साहब लोगों के सुधारने के लिए बेताब भी थे, लेकिन वैसा बेताब नहीं थे कि अंदर में असंतुष्ट हो। वो सब समय तृप्त काम थे, पूर्ण काम थे, निष्काम थे। अब एक बात इसमें यह भी है कि मोह को कोई न जानता तो आज तक ये परंपरा कैसे चली आती है। इसका शाब्दिक नहीं, लाक्षणिक अर्थ, कम लोग जाने। और ये पूरी दुनिया की बात है। बड़े से बड़े पुरुषों के पास रहने वाले भी, बड़े से बड़े मतलब है कि निष्काम आत्मलीन पुरुष, और धन विद्या पद में बड़े की यहां बात नहीं। जो पूर्ण संत हैं, पूरी दुनिया के पूर्ण संतों के पास रहने वाले जितने हैं, वे सब उनको नहीं समझ पाए। रहने वाले, रात दिन सेवा करने वाले, सब नहीं समझ पाए। बिरला बिरला कोई समझता है। बाकी सन्मार्ग में उनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं, पूरा समझता कोई बिरला है। और ये सभी महापुरुषों की वाणियों में आती है बात। वेद व्यास जी महाराज महाभारत के आखिर में कहते हैं, ऊर्ध्व बाहुर विरोध में तदनाम एक कश्चित् श्रृणोति धर्मादर्थस्य कामस्या कस्मात् धर्मो न सेव्यते। मैं अपने हाथों को ऊपर उठा करके कहता हूं, लेकिन मेरी बातों को कोई सुन नहीं रहा। ऊर्ध्व बाहुर विरोध में तदनाम कश्चित् श्रृणोति धर्मादर्थस्य कामस्या, धर्म से ही अर्थ और काम सबकी सफलता होती। कस्मात् धर्मो न सेव्यते, क्यों नहीं धर्म का सेवन करते। वह गांव में समझाना चाहे लोग मिले नहीं, शहर में गए भीड़ होगी वहां, तो एक बाजार में समझाना चाहिए, वहां भी नहीं मिले लोग। कहें बाबा हमें फुर्सत नहीं, हम सौदा लेने आए, आप क्या समझाना चाहते हो। वर्षा आ जाएगी तो आपकी समझ काम देगी, वो हम भीग जाएंगे। कोई सुनने खड़ा न हुआ। तब भीड़ में उन्होंने एक जगह ऊंचे खड़े होकर के हाथ उठाया। ऊर्ध्व बाहुर विरोध में तदनाम एक कश्चित् श्रृणोति धर्मादर्थस्य कामस्य कस्मात् धर्मो न सेव्यते। तो पूरे संसार की ये कथा है। सभी महापुरुषों ने अनुभव किया है कि हमारी बातों को समझने वाले कम मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं तभी उनकी वाणियों को लोग आगे चलाते हैं, समझते हैं। कुछ लोग कृतार्थ होते हैं, कुछ लोग सन्मार्ग में लगते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि मैं तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग होना, आत्म तृप्त होना चाहिए। ज्ञानी अगर आत्म तृप्त नहीं है, उपदेश हम क्यों देते हैं? कि दूसरे लोग समझें और वे निष्काम, निर्भय, स्वतंत्र, शांत, कल्याणमय हों। और हम स्वयं भयभीत हैं, हम स्वयं पीड़ित हैं, तो उपदेश का क्या मतलब होगा? कम से कम जो हम उपदेश दे रहे हैं तो हम ऐसा हो जाएं, फिर आगे जिनको होना होगा वे होंगे। उपदेष्टा की गरिमा, उपदेष्टा की विशेषता यह है कि स्वयं पूर्ण काम और कबीर साहब ऐसा कहते हैं, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हो नयान। तब भी अच्छा था, अब भी अच्छा हूं, पहले भी मैं संतुष्ट था, आज भी संतुष्ट हूं, आगे भी संतुष्ट रहूंगा। मैं जिसको समझता हूं उसमें रहता हूं, दूसरे के लिए रास्ता बताता हूं। बाट लगाए ना लगे पुनिका लेता हमार, कबीर जात पुकारिया चढ़ चंदन की डार। बाट लगाए ना लगे पुनिका लेता हमार, मैं चंदन की शाखा पर चढ़ करके सबको पुकारे जा रहा हूं। रास्ते में लगाने से ना लगेगा हमारा क्या लें, अपने खोएंगे। तो बोधवान को चाहिए, उपदेष्टा को चाहिए कि स्वयं आत्म तृप्त हो, आत्म संतुष्ट हो, निर्भय हो, प्रसन्न हो, आनंदमय हो। तब उसके उपदेश का महत्व है जो हम जानते हैं अपने जीवन में समाहित हो जाए, जीवन जिए जो हम जानते हैं, फिर दूसरे को बतावें। जिनकी इच्छा होगी, बिना गर्जी के कोई कुछ काम नहीं होता। जब आदमी गर्जी होता है तब वो ग्रहण करता है। प्रकट कहो तो मारिया, पर्दा लखे न कोय, साना छिपा प्यार तर को कहीं बैरी होए। अगर प्रकट करके कहूं, खुलासा बातें कह दूं, तो लोग मारने दौड़ते हैं। सत्य को साफ साफ कह दिया जाए तो मारने दौड़ते हैं। पर्दा लखे न कोई, पर्दे से कहा जाए तो लोग समझ नहीं पाते हैं। साना छिपा प्यार तर, साना अरबी भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है चौकीदार। वो प्यार के तर छिपा है, पुआल के नीचे, और धान वहीं से झाड़ करके सब चुरा लेता है। को कहीं बैरी, कौन कहा करके बैरी बने? साना को मैं देखा हूं, गांव में दो मुसलमान जमींदार थे और परस्पर थे, भाई संबंधी थे, लेकिन बड़ा विग्रह हो गया। तो जमीन की लड़ाई चली तो साना बैठाया गया। वो साना चौकीदार खेत को दे देता था बटाई पर, और बटाई में जो आधा गल्ला आता था उसको स्वयं स्टॉक रखता था। और नियम यही है कि जब जिसकी विजय हो, मजदूरी काट करके वो चीज उसको मिले। तो देखता था, एक साना था, जब खरही गांच करके लोग चले जाए तो रात में वो उसको झारे, तो झार झार करके एक बोरा धान घर भेजते। साना जो रक्षक था वही चुराता था। साना छिपा प्यार तरकू कहीं बैरी हो। साहब ने देखा हो कि प्यार के नीचे, प्यार उसे कहते हैं जिसमें धान न रह गया हो, झाड़ लिया गया। पैरा के नीचे छिप करके धान झाड़ रहा है, धान चुरा रहा है। कौन कह करके बैरी हो? कि चौकीदार जो रक्षक है वही चुरा रहा है। जो कल्याण दाता बनते हैं, कल्याण करने के ठेकेदार बनते हैं, वे स्वयं धोखे में, और स्वयं चुरा रहे हैं, स्वयं गुमराह कर रहे हैं। जो उपदेष्टा हैं वे स्वयं 2 नंबर के धंधे में लगे। 2 नंबर का धंधा, अनेक चमत्कार, अनेक अंधविश्वास में गृहस्थों को उलझा देना, आत्मज्ञान की बात न देना, सदाचार की बात न देना, कारण कार्य व्यवस्था का बोध न देना, अटका देना। छल्ला पहनो तुम्हें शांति मिल जाएगी, ये पूजा करो तुम्हें लड़का पैदा हो जाएगा, ऐसी पूजा करवा लो मुकदमे में विजय हो जाएगा, ये मंत्र जप लो मोक्ष हो जाएगा, आचरण सुधारना नहीं। जब गुरु लोग ही जो चौकीदार है, रक्षक है, वही ऐसा धोखा दे रहे हैं, कैसे समाज का कल्याण होगा? चमत्कार फैलाने वाले, अंधविश्वास फैलाने वाले, धोखा में समाज को रखने वाले लोग, ये साना, ये चौकीदार है, रक्षक है, और यही प्यार के अंदर छिप करके धान झाड़ रहे हैं।
प्यार वाणी, वाणी के आधार में अपनी बातें, हर प्रकार की वाणी होती है। ऐसी भी वाणी है कि भोग जोग दोनों से कल्याण है। चाहे जैसे कर्म करो, एक बार अमुक नाम ले लेने से जितना पाप कटता है, जिंदगी में उतना पाप कर नहीं सकते। ऐसा भी लिखा है। ऐसा भी लिखा है कि अमुक नदी के इतने योजन दूर तक जो कोई बसता है सबका मोक्ष है। और बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है, उच्च भाषा में लिखा है। तो लिखा तो बहुत है, विवेक करने की जरूरत है। सन की ढंग से बहुत बातें लिखी गई हैं और सार बातें बहुत हैं। नीर छीर का विवेक करना होगा। वेद के ऋषि ने ही हमें निर्देश दे दिया था, सत्य में तितुना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्यानि जानते भद्रैषाम लक्ष्मीर नेतादिवाच। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है, तैसे मन से विवेक से वाणी को छानो। कबीर साहब ने कहा, सार सार को गहर है, थोथा दे उड़ाए। साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुबाए। तो निर्णयी बनो, विवेकी बनो। अब जो ठेकेदार हैं कल्याण के, वही धोखा दे रहे हैं, वही अंधविश्वास फंसा रहे हैं, वही टोना टोटका जादू मंत्र में फंसा रहे हैं, वही निर्णय का बोध नहीं दे रहे हैं, सच्चाई का बोध नहीं दे रहे हैं। तो को कहीं बैरी हो, कौन कह करके बैरी हो कि भैया जिन पर तुम विश्वास करते हो वहीं से धोखा है। इसलिए जब तक ना देखे निज नैना, तब तक न माने गुरु के बैना। जब तक विवेक नेत्रों से न देख ले, गुरु के वचन को भी न मान ले। गुरु कहे उसको सुने और सोचे विचारे। सच लगता है तो माने, नहीं सच लगता है तो पुनर्विचार करे, पूछे। मान लेने से कोई कल्याण नहीं, जानना जरूरी है। जाने तब माने। ये ठीक है कि बच्चा मान ले तब जाने, का माने कबूतर बच्चा मान ले। अब बीए में पढ़ता है तो भी मान ले तो ठीक नहीं, वो जाने तब माने। इसलिए कवि साहब बीजक में जहां जहां राम कहा, कई बार कहा है, राम नाम जाने बिना राम नाम निज जान के। तो जानना बारंबार कहा, राम को जानो। मानते तो सब है, हिंदू से मुसलमान, कसाई से दयावान, सब राम राम कहते हैं। चोर भी जब नक लगाता है तो भगवान बचाना हमें और सफल करना। तो राम तो सब कहते हैं, लेकिन राम समझना जरूरी है। देश विदेशे हों फिरा, मन ही भरा सुकाल। जाको खोजत हों फिरा, ताका परा दुकाल। देश विदेशे हों फिरा, हों नाम मैं देश और विदेश में घूमा। साहब घूमे बहुत थे। उनके भ्रमण का नक्शा यहाँ पर लगा हुआ है। एक ज्ञानी जी बनारस के, उन्होंने बना करके लगाया है और इसकी प्रतियां उन्होंने काफ़ी निकाली हैं। अब इसमें कहाँ तक उसमें यथार्थ होगा, कहाँ काल्पनिक हो सकता है, इसके लिए बिल्कुल प्रामाणिकता कैसे की जाए। लेकिन जो अध्ययन है उसके आधार पर जो बनाया है, बहुत कुछ उसमें वैसा संभव है। भ्रमण उनका खूब विशाल था। और वो जमाने में जब केवल पैदल चलना था, न ट्रेन न बस। जगन्नाथपुरी में समुद्र के तट पर कबीर मंदिर बना है, उनकी कुबरी गढ़ी है। और श्रद्धा लोग बढ़ा दिए हैं कि जगन्नाथ मंदिर को समुद्र काट देता था, गिरा देता था। साहब ने कुबरी गाड़ दी, डंडा गाड़ दिया, फिर तब से रुक गया समुद्र। तो महापुरुषों के साथ तो सब लगा दिया जाता है। द्वारिका और अनेक क्षेत्रों में अरब जाने की बात उनकी है। तो साहब कहते, देश विदेश से हों फिरा, देश विदेश में मैं घूमा, मन ही भरा सुकाल। मन ही का सर्वत्र सुकाल देखा, अच्छा समय। मन मान्यता, मन का बकवास, मन का प्रपंच, मोह माया राग द्वेष कलह कल्पना, ये मन ही का सुकाल देखा, विवेक का सुकाल न देखा। लोग विचार से हों, सदाचारी चलें, सदाचारी होके चलें, विवेकवान बने, ऐसे कम भटकने वाले ज्यादा। मन ही भरा सुकाल, जाको खोजत हों फिरा, ताका परा दुकाल। जिसको मैं खोजता घूम रहा हूं उसका दुकाल पड़ा हुआ है। सत्य के बोध को ग्रहण करने वाले बहुत मुश्किल है। रामायण अनुहरत से जग भयो भारत रूप, तुलसी सठ की को सुने कल कुचाल पर प्रीति। तुलसीदास जी भी खींच करके अपने सिखाते हैं।
रामायण के अनुसार शिक्षा दी जाती है कि भाई भाई में प्रेम रखो, लेकिन कल कुचाल पर प्रीत, कल काल में तो कुचाल पर प्रेम है। तुलसी सठ की सो को सुने, ये तुलसीदास जैसे सठ की बात कौन सुनता है। कल कुचाल पर प्रीत, कल में कुचाल पर प्रेम है। तो गोस्वामी जी अपने को सठ कह डालते हैं। जब देखते हैं कि कोई सुन नहीं रहा है तो अपने को गाली देने लगते हैं। पूरी दुनिया के महापुरुषों की बात ये आई, सब ने खींचा कि कोई मिल नहीं रहा, सत्पात्र कम होते हैं, इसका अर्थ यही है। इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर इन महापुरुषों के उपदेश लोग न सुनते, उनके विचारों का प्रवाह आज तक कैसे आता। और ये भी सच है कि उनके विचारों से बहुतों का हित हुआ है, हो रहा है, होगा। अर्थ है कि पूरी गहराई से समझने वाले कम लोग हुआ करते हैं। कल खोटा जग आंधरा, शब्द न माने कोय, जाहि कहो हित अपना सूठ बैरी होय। कल खोटा जग आंधरा, कल खोटा, कल कहते कलह को, कल का पहला अर्थ कलह, कष्ट, पाप, कलह झगड़ा पाप, ये खोटा है, या आज का समय खोटा है, सहज कहा जा सकता है। जग आंधरा, जगत के लोग अंधे विवेकहीन है। शब्द न माने कोई, निर्णय के शब्द लोग नहीं मानते, विवेक की बात नहीं मानते। जाय कहो हित अपना, जिसको उसके हित के लिए बात कही जाए सो उठ बैरी होए, वो उठ करके बैरी हो जाता है। ये व्यवहार में भी रात दिन देखा जाता है। अपने बच्चों से, पत्नी से, पति से, भाई से, सगे संबंधियों से कई बार अच्छी बात कही जाती है और वे उल्टा हो जाते हैं। तो हित की बात जिससे कहो वो बैठ ठान लेते हैं। इसलिए विवेक से कहना सुनना भी ठीक है। मस कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारी युग का महात्म कबीर मुखी जनाई बात। ये 127वीं साखी, 87वीं साखी, जो बहुत प्रसिद्ध देश विदेश में इसकी गूंज है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कहा मस कागज छुओ नहीं। एक मिश्र जी जो शांति निकेतन में हिंदी भावाध्यक्ष हैं, भोलानाथ मिश्र, भोलानाथ मिश्र की पुस्तक कबीर पर बहुत मार्के की, बहुत तीव्र है, तिलमिला देने वाली बात उन्होंने कही है और बहुत सत्य सत्य कहा। उन्होंने कहा है कबीर की साखी का बड़ा दुरुपयोग लोगों ने किया और कई बार ऐसा होता है कि कवि की बातों को न समझकर लोग उल्टा अर्थ लगाते हैं और बस तब कहने लगेंगे कबीर से कड़ी भाषा बोलते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ जानते समझते नहीं थे, अंडबंड बक गए हैं, बस इस प्रकार कहते चले जाएंगे, सामंतीवाद विचार रखेंगे। बहुत जोर से उन्होंने कहा है मस कागज छुओ नहीं। साहब कहते हैं मैं स्याही नहीं छूता, कागज नहीं छूता और कलम हाथ में नहीं पकड़ता हूं, किंतु चारों युगों में जिसका महात्मा है वो मुख से कहता है। चारों युग का महात्मा का मतलब सभी समयों में जिसकी महत्ता और सत्ता, जिसकी प्रतिष्ठा, उस सत्य को मैं मुख से ही कहता हूं। पढ़े लिखे थे कि नहीं थे ये चर्चा यहां नहीं। बात तो यह है कि मैं अपनी बातों को बताने के लिए कलम कागज स्याही नहीं छूता, मुख से कहता हूं। और मुख से महापुरुष पहले कहे हैं, वेद के सभी ऋषि मुख से कहे, मनन किए, मननात् मंत्र, मंत्र बन गया, शिष्यों को सुना दिया तो श्रुति नाम हो गया। कहने और सुनने में वेद के मंत्र चलते रहे, लिखा पढ़ा कभी नहीं गया। बहुत दिनों के बाद जब लिखना पढ़ना लोगों ने जाना है तब लिखाई पढ़ाई शुरू हुई। वे लोग लिखना और पढ़ना दोनों नहीं जानते थे। न कागज तो खैर था ही नहीं, वो कागज चाम पर, मिट्टी की पट्टी पर, ये भी लिखना नहीं जानते थे वैदिक पुरुष। रांगी राघव ने महायात्रा गाथा में इसको चित्रित किया कि आर्य लोग सिंध घाटी में आए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा क्षेत्र में वो घूमते हैं और देखते हैं कि लोग कुछ लिख रहे हैं, तो वे घूर घूर करके उसको ताकते, ये भी कोई चीज है। तो एक कल्पना के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने देखा एक सत्य को कि वैदिक आर्य लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते और केवल मंत्र बनाते थे, कहते थे, शिष्य सुनते थे। लेकिन आप उनकी गरिमा को देखें, वेद के मंत्रों को पढ़ें, इतना उसमें अलंकार है, बात बात में अलंकार है, इतनी प्रांजलता है कि अद्भुत।
जबकि ना विद्यालय था, ना किताब थी, न पुस्तकालय, न कलम कागज, कुछ नहीं। तब इतना उच्च साहित्य, वेद साहित्य बना था। तो वेद के ऋषि पढ़े लिखे नहीं थे। अकबर बादशाह जो कबीर साहब के बाद हुए हैं, महासम्राट कहा जाता, पढ़ा लिखा नहीं था। चंगेज खां उसके पहले का, चंगेज खां ने तो क्रूरता की थी, लेकिन एक पक्ष लीजिए कि वो बहुत बड़े विश्व के एक क्षेत्र पर राज करता था और पढ़ा लिखा नहीं था। जो अपने बुढ़ापा में वो सुना है पढ़ना लिखना कुछ चीज, तो अपने मंत्रियों को कहा है कि तुम लोग पढ़ो लिखो। स्वयं पढ़ा लिखा नहीं, जीवन भर नहीं पढ़ा लिखा। तो पढ़ने लिखने से सब कुछ नहीं हो जाता है। जिसको जिसका विवेक हो। गोस्वामी जी कोई बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, शक्ति थी, थोड़ा पढ़े थे, शक्ति थी। आज बहुत पढ़े लिखे मिलते हैं तो क्या कोई रामचरितमानस बना देगा? खाली पढ़ने से कुल हो जाता है। लेकिन कबीर साहब का बीजक पढ़ा जाए, जिनको शौक हो सब स्वयं देखें, बीजक की व्याख्या टीका सब यहाँ ले जाके देखें, पूरा पढ़ें, तो अपने आप पता लग जाएगा कि जो वेदों को न पढ़ाओ, शास्त्रों को न पढ़ाओ, उपनिषदों को न पढ़ाओ, महाकाव्यों को न पढ़ाओ, पुराणों को न पढ़ाओ, धर्मशास्त्रों को न पढ़ाओ, वो बीजक की हर पंक्ति का अर्थ नहीं लगा सकता। इन शास्त्रों का उद्धरण है बीजक में। जैसे एक उदाहरण दें, उपनिषद में लिखा है, तैत्तिरीय उपनिषद में, मोदः दक्षिण पक्ष प्रमोदः उत्तर पक्ष आनंदात्मा ब्रह्म पुक्षम प्रतिष्ठा। मोद दहिना पंख है, प्रमोद बायां पंख है, आनंद धड़ है, आत्मा ब्रह्म पूंछ है। साहब कहते सिर सिंगी कछुओ नहीं वाकी, पूंछ कहाँ वे पावे, सब पंडित मिल धंधे पर या कबीरा बनौरी गाँव है। उसके न सिर है न सींग है, पूंछ कहाँ से आ जाएगी? ये सब पंडित लोग उसके धोखे में पड़े खोजने के कि कोई पूंछ वाला ब्रह्म मिल जाएगा। और कबीरा बनौरी गाँव है, साधारण लोग उनकी बाणी, बनाई हुई बाणी गाते रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने व्यंग किया ऐसे ब्रह्म पर, जिसके धड़ हो और पूंछ हो और पंख हो। सर राधा कृष्णन ने भी इंडियन फिलॉसफी में जहाँ उपनिषदों का चिंतन किया है, तहाँ इसकी आलोचना की है। ये उपनिषद के ऋषियों ने उसके पूंछ और धड़ की कल्पना निरर्थक ही की। अब राधा कृष्णन कबीर को नहीं पढ़े होंगे, और कबीर तो बहुत पहले के हो गए हैं, लेकिन ये दोनों का अनुभव मिला। तो ऐसी एक जगह नहीं, बीजक पढ़ करके आप स्वयं समझ सकते हैं। तत्वमसी इनके उपदेशा, ये उपनिषद का है संदेशा, ये निश्चय इनके बड़ भारी, वाहिक वर्णन करें अधिकारी, परम तत्व का निज परमाना, सनकादिक नारद सुखमाना, याग बलक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वही रस्वादा, वही बात राम वशिष्ठ मिल गाई, वही बात कृष्ण उद्धव समझाई, वही बात जो जनक ग्रहाई, देह धरे विदेह कहाई। अब ये छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, योग वासिष्ठ और श्रीमद् भागवत, ये सब के उद्धरण इसमें। तो एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह ये भरा है। तो या तो ये माना जाए कि कबीर साहब व्याकरणाचार्य भले न रहे, लेकिन इतना कुछ हुए पढ़ लिए होंगे कि जिससे शास्त्रों को पढ़ सकें और अर्थ जान सकें। और प्रगल्भ बुद्धि वालों के लिए बाएं हाथ का खेल है। या ये माना जाए कि ऐसा पंडित उनके साथ रहता हो जो शास्त्रों को पढ़ता हो और सुनाता हो, साहब मनन करते हो, और जगह जगह जहां उनको टोकने लगता हो टोकते हो। दोनों में से कुछ होगा। अब इसके खोजबीन में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं कि पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, उसका कोई महत्व नहीं। साहब कहते हैं जो मैं कहता हूँ कह देता हूँ, लोग लिख लेते हैं। श्री विशाल साहब अभी अभी 77 में उनका शरीर छुटा है, 93 वर्ष की उम्र में 4 पुस्तकें उनकी हैं, भावयान इत्यादि। एक शब्द भी उन्होंने लिखा नहीं, सब बोला है। उनके शिष्यों ने लिखा है, टीका व्याख्या की है, लेकिन उनके मूल में कोई किसी शब्द का परिवर्तन दूसरा नहीं किया। ये आज ही उदाहरण है। जज हैं, कितने लोग हैं, सब बोलते हैं, उनकी स्टेनो लिखते हैं, तो होगा ऐसा। फाहम आगे, फाहम पाछे, फाहम दायने डेल, फाहम पर जो फाहम करे सो फाहम है मेल। फाहम भी अरबी भाषा का शब्द है। फाहम का अर्थ होता है समझ, दूसरा अर्थ है सावधानी। समझ के बिना हम दुखी, भय क्यों, भयभीत क्यों है, समझ नहीं है। भावी संकट से पीड़ित क्यों है, समझ नहीं है। होनी हो के रहेगी, चिंता मत करो, और कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, जीवन आनंद में बिताओ।
कभी कुछ घटना जीवन में घट जाएगी जो प्रतिकूल होगी, तब झेल लिया जाएगा, जीवन भर क्यों झेलो। और हो सकता है जिससे भयभीत आप हो पूरा जीवन निकल जाए वो न घटे। नाहक में रोज सदैव भयभीत, सदैव भयभीत। और स्काई लैब का उदाहरण मुझे बारंबार याद आता है। जब स्काई लैब गिरने की बात थी तो सबको भय होता था हमारी छत पर गिरेगा। ये भ्रम, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, पुत्र विमुख न हो जाए, पत्नी विमुख न हो जाए, नौकरी छूट न जाए, व्यापार बैठ न जाए, खेती छूट न जाए, हमारा धन कोई छीन न ले। बेकार की बात। प्रसन्न रहो, ये जीवन आनंद से जीने के लिए, निर्भय और खुश होकर के जीने के लिए। बीच बीच में अनुकूल प्रतिकूल आते रहते, आने दो, उसकी परवाह मत करो। ये समझो कि जो हमारे चारों तरफ है वह सब कूड़ा कबाड़ है, वो आवे जाए, कोई हर्ज नहीं। जो सोना है, हीरा, मोती, वो अंदर में राम तत्व है, आत्म तत्व है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। उस तत्व को समझो, उस तत्व में निमग्न हो, बाहरी चीजों को लेकर के कायर मत बनो। समझ सच्ची हो जाए, समस्या नाम की कोई चीज नहीं है। मन की भ्रांति है समस्या, केवल मन की भ्रांति। अरे तो अपने जीवन में स्वयं समझना चाहिए। कई आपकी भ्रांति पहले थी जिससे आप भयभीत थे, समय आया और कुछ भय की बात नहीं रही, अब आनंद से कट गया। अब ऐसा जीवन भर होगा। आश्वस्त रहिए, जीवन आनंद से कटेगा। अच्छी समझ रखने की जरूरत है। भ्रांति समस्या है, अविवेक समस्या है, अज्ञान समस्या है, न समझना समस्या है। समझ जाए, समस्या नाम की कोई चीज नहीं। इसलिए समझ, फाहम आगे, आगे समझ रखो, फाहम पीछे, पीछे समझ रखो। फाहम दाहिने ढेर, दाहिने ढेर नाम बाएं, समझ रखो। फाहम पर जो फाहम करे सो फाहम है मेरी, समझ पर जो समझ रखो मेरी समझ। और इसका लाक्षणिक अर्थ है सावधानी। आगे सावधान, पीछे सावधान, दाएं सावधान, बाएं सावधान, सावधान सावधान। सावधानी ही साधना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये रेलवे यार्ड में जो लिखा रहता है उसको हृदय यार्ड में हमें लिख लेना चाहिए। ज्यादा दुर्घटना तो सबके हृदय यार्ड में होती है। क्षण क्षण में, दम दम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। सांस सांस में अंदर में क्या दुर्घटना घट रही है। अंदर का माल चुरा गया, उसका ध्यान नहीं, और बाहर के माल के लिए हम पहले सोचते हैं जब जिंदगी भर चोरी ना हो तो। एक सज्जन कहते थे मुझे यही भयभीत हम रहते हैं कि डाकू आकर के सब ले न जाए। मैंने कहा कि आपके जीवन में कभी घटा, कहीं नहीं घटा। हम के जब आएंगे तब उसी समय कुछ मिनट होगा और उसी समय भोग लीजिएगा, निश्चिंत रहिए। खूब समझाया, फिर उनको जीवन में कभी भय नहीं हुआ और आनंद से मर गए और कभी कुछ नहीं हुआ। एक भ्रम आदमी लादे घूमता है। सावधानी सावधानी, सर्वत्र सावधान। जो सब तरफ सावधान रहे, साहब कहते सो फाम है मेरी, ये मेरी सावधानी। रघुपत साहब फिराक गोरखपुरी, जो उर्दू के बहुत बड़े विद्वान, इलाहाबाद तो उनका कार्य क्षेत्र ही था। उन्होंने लिखा है कबीर साहब के विषय में कि कबीर के एड़ी से चोटी तक आंखें ही आंखें थी जो कभी झपकती नहीं थी। इसका मतलब यही कि निरंतर वो सावधान थे। सावधानी ही साधना है। ध्यान में बैठो, सावधानी अगर हट जाए तो मन विचरता रहेगा। सावधान हो तो मन बस में रहेगा। रास्ते चलो, भोजन पकाओ, सावधान ना रहो, रोटी जल जाएगी। सावधानी से बात व्यवहार न करो, अपने लड़के बच्चे से खटपट हो जाएगा। लड़का बच्चा सब तो पर है ना, सबसे सावधान रहो। ऐसी वाणी न बोलो कि लड़के को भी कष्ट हो, पत्नी को कष्ट हो, आश्रयी को कष्ट हो। ये अहंकार न करो मेरे हैं। कौन मेरा है? कोई मेरा नहीं, और सब मेरे हैं। मीठा वचन सबसे बोलना है, सत्कार का भाव सबसे रखना है। अहंकार गांठ करके हम दुर्व्यवहार करते हैं, असावधान हो जाते हैं और अपनों को ही अपने लिए कांटा बना लेते हैं। इसलिए सर्वत्र सावधानी की जरूरत है। ये साखी बहुत जोरदार है। फाहम आगे, फाहम पाछे, फाहम दाहिने ढेर, फाहम पर जो फाहम करे सो फाहम है मेरी। आगे सावधानी, पीछे सावधानी, दाहिने सावधानी, बाएं सावधानी, सावधानी पर सावधानी, ये मेरी सावधानी। ऐसा सावधान रहो कहीं व्यवहार बिगड़े न। दो व्यक्ति जब मिलें तो ये ध्यान रखें कि आपस में जिससे मधुरता बनी रहे वैसी बात करें। कई बार होता है कि हम ऐसी बात शुरू करते हैं जहां दोनों में विमत है
और तुरंत खटपट हो गया, मिलने का रस खत्म हो गया। कहीं तो मिलने का मतलब यह है कि जब छूटो तो आपस में मधुरता रहे। और हम बिना फाहम के हो जाते हैं, मिले और अहंकार पर ऐसी बात कर देते हैं कि कटुता हो गई। अब कटुता होगी, मन में खटकता है। इसलिए मिलने का पहला फल है कि बिछुड़ने के बाद मधुरता बनी रहे। जब मधुरता रहेगी तो हमारे सत्य को भी अगला आदमी समझना चाहेगा, समझेगा। और सत्य के जोश में हम ऐसा कह डाले कि मधुरता ही नष्ट हो गई। ये व्यवहार में, परमार्थ में सब जगह जरूरी है कि हम सावधान रहें और ऐसा व्यवहार बरतें जिससे हमारे जीवन में कटुता न हो। हमारे अंदर की कटुता ही हमें खाती है। अगर कटुता हमारे अंदर से निकल जाए, परिवार में स्वर्ग है, समाज में स्वर्ग है, हर जगह आनंद है। भावी संकट को लेकर के कभी किसी को नहीं सोचना चाहिए। संकट नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं है। अगर संकट कुछ है तो हमारा अज्ञान है, हमारा भ्रम है। हमारा भ्रम निपट जाए, निकल जाए तो संकट कुछ नहीं। इस प्रकार निर्भय होकर के जीना चाहिए और सब समय सावधान और जागरूक रहना चाहिए।